Welcome back to my channel with Zone. In this lesson, we are going to discuss Russian author Leo Tolstoy. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for all updated lessons regarding literature. Let's get started and move to our topic. लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन ऑथर हैं। ये एक एज अ नॉवेलिस्ट जाने जाते हैं। इनका बचपन जो है वो फुल ऑफ हार्डशिप था, क्योंकि इनके बचपन में इनके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। इन्होंने अपनी लाइफ अपने रिलेटिव्स के पास गुजारी। उसके साथ साथ जब ये स्कूल में गए तो ये एजुकेशन में भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ना ही इनके टीचर्स इनको पसंद किया करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी जब ये 30s में पहुँचे, इन्होंने वॉर में भी सर्व किया और इसके बाद इन्होंने अपने नावल लिखना स्टार्ट किए। लियो टॉल्स्टॉय की जो मैरिज लाइफ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनके ओवरऑल 13 चिल्ड्रन थे, जिसमें से 8 सर्वाइव किए। इनके जो रिलेशन है इनके वाइफ के साथ वो थ्रू आउट लाइफ में कुछ अच्छे नहीं रहे। एट दी एंड इन्हीं जो इनके रिलेशन थे इनके वाइफ के साथ, इनके और उनके जो ख्यालात थे, ओपिनियंस थे, वो मैच नहीं करते थे। इसी वजह से इनकी लास्ट वर्ड डेथ भी हुई, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि जो लियो टॉल्स्टॉय हैं वो एक एज अ नॉवलिस्ट कैसे थे और वो किस तरह अपने नॉवेल्स लिखा करते थे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स लियो टॉल्स्टॉय में पाई जाती हैं वो हम किसी और नॉवलिस्ट में नहीं देखते हैं। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन ऑथर। लियो टॉल्स्टॉय कंसीडर अ मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट। लियो टॉल्स्टॉय की जो पॉपुलैरिटी है वो एक एज अ नॉवलिस्ट है। इनको इंग्लिश में लियो टॉल्स्टॉय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक रशियन ऑथर हैं और रशियन नेम्स जो होते हैं उनको इंग्लिश में किसी और तरह प्रोनाउंस किया जाता है। वॉज अ रशियन राइटर हु इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। इनको ये एजाज़ हासिल है कि वो ना सिर्फ रशिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं। ही रिसीव नॉमिनेशन फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एवरी ईयर फ्रॉम 1902, 1906 एंड फॉर Nobel Peace Prize in 1901, 1902 and 1909. Although War and Peace एंड एना करेनिना एंड वॉर एंड पीस इनके ऐसे नावल हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं और इसी वजह से टॉल्स्टॉय ज़्यादा फेमस हैं। टॉल्स्टॉयज राइटिंग स्टाइल इज़ रेजरेक्शन एज कन्वेड थ्रू बोल्ड डिक्शन, डिटेल इमेजरी, डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज एंड वेरियस सिंटैक्स इज़ नॉट ओनली fully representative of his distinctive literary voice but also extremely। रेजरेक्शन हम कहते हैं कि जब रेजरेक्शन को हम क्रिश्चियनिटी के साथ कंपेयर करते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जब इंसान वापस अपनी जो कुछ भी वो करता है उसके साथ जब वो दोबारा खुद को रीन्यू करता है, रिलीजन की तरफ लेकर आता है, तो ये उसकी रेजरेक्शन होती है और इसमें जो क्रिस्ट हैं वो इसकी हेल्प करते हैं। तो इसी चीज़ को रेजरेक्शन को टॉल्स्टॉय अपनी राइटिंग में दिखाते हैं कि इनके जो करैक्टर हैं उनकी किस तरह रेजरेक्शन हुई हैं और वो अपनी जो लाइफ गुजार रहे थे उसके साथ साथ वो किस तरह एक मोरालिटी की तरफ मूव करते हैं। ये हम इनके वर्ड्स को डिस्कस करते हैं आगे, उसके साथ देखेंगे कि ये किस तरह अपने करैक्टर को प्रेजेंट करते हैं। ओनली फेथ कैन गिव ट्रूथ। ये इनकी फ़िलासफ़ी है। वो कहते हैं कि जो फेथ यानी कि हर चीज़ पर हमारा ईमान है वही हमें सच्चाई की तरफ लेकर जाता है और यही फ़िलासफ़ी इनके नॉवेल्स में हमें देखने को मिलती है। द फेथ दैट टॉल्स्टॉय characterize is faith in the relation of the finite to the infinite. He state that ये कहती हैं real faith is that which along gives meaning and possibility of life। यानी कि एक जो फेथ है, हमारा असल ईमान है, वही हमें जो हमारी लाइफ के मीनिंग है और हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमारी लाइफ किस तरह होनी चाहिए वही हमें देते। जब तक कि हम रियल फेथ को नहीं पहचानेंगे तो हमारी जो रिफ्लेक्शन है तो वो नहीं हो सकेगी। रिफ्लेक्शंस आर्ट एंड साइंस आर मेयर पैम्परिंग ऑफ एपिटाइट। लियो टॉल्स्टॉय के अकॉर्डिंग जो आर्ट है वो ना सिर्फ एक आर्ट फॉर आर्ट सेक बल्कि आर्ट फॉर मोरालिटी होना चाहिए, कि वो आर्ट ज़्यादा बेटर है जो लोगों को मोरालिटी सिखाए। इसलिए इनका जो आर्ट के थ्रू जो इनके पर्सपेक्टिव थे वो डिफरेंट थे। द मीनिंग गिव्स टू हिज लाइफ इज़ ट्रूथ। यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं एट द एंड जब तक हम अपनी लाइफ को मीनिंग नहीं देंगे तो वो एक ऑथेंटिक लाइफ नहीं होगी।
लियो टॉल्स्टॉय जो हैं वो एक स्केप्टिसिज्म की फॉर्म में यानी कि डॉगमेटिज्म कहते हैं। डॉगमेटिज्म हम कहते हैं कि जब हम किसी भी ऐसे ट्रूथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसमें हम अल्टीमेट अपनी लाइफ को कोई मीनिंग दे सके, लेकिन उसमें हमें किसी दूसरे जो अदर्स हैं, लोग हैं, उनके ओपिनियन की कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन हम अपने अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच जाएं, जो ओपिनियन हमारे लिए बेटर है, कि जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी चीज़ को जो लियो टॉल्स्टॉय हैं वो स्केप्टिसिज्म और डॉगमेटिज्म की फॉर्म में ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को इस तरह एक्सप्लोर करें कि जो हमारी डिफरेंट अप्रोचेस हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरफ, यानी कि एक इंसान के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो अगर वो डाउट में है या डॉगमेटिज्म में, लेकिन एट द एंड उसका अल्टीमेट जो उसका फाइंड आउट, वो अल्टीमेट उसका यही होना चाहिए कि उसने अपनी लाइफ को मीनिंग दे दिए, यानी कि डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरफ। ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग में एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको आप एक थीम ले सकते हैं, क्योंकि इनके जितने भी वर्क्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी कि ओवरऑल उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे, उनके एक्सपीरियंस ने उनको रेजरेक्शन की फॉर्म में एट द एंड एक ऐसा इंसान बनाया जो कि वो उसकी जो इनर और साइकोलॉजिकल उसकी चेंजिंग थी, वो उन्होंने उसको चेंज किया और वो रिलीजन की तरफ मूव कर गए। टॉल्स्टॉय गेव टू those in poverty, fought for temperance and express his ideas of morals and religion through writing and speeches. Throughout his life, Leo Tolstoy faced many extreme hardship of war, relationship and depression। जो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी राइटर के जो वर्क हम पढ़ते हैं उसकी लाइफ को स्टडी किए बगैर हम उसके वर्क्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो एक राइटर होता है वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है, इंस्पिरेशन उसको रियल लाइफ से ही आती है, और जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन होती है वही इसके वर्क को एक गुड वर्क या एक बेटर वर्क बनाती है। इसी तरह लियो टॉल्स्टॉय की जो लाइफ थी वो फुल ऑफ हार्डशिप थी। इन्होंने वॉर में भी सर्व किया, क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन है, हम रशियन लिटरेचर में जितने भी नॉवेल्स या ड्रामास पढ़ेंगे उसमें हमें रशियन जो रेवोल्यूशन है उसका बैकग्राउंड मिलेगा, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन की वजह से जो रशिया की हिस्ट्री थी वो चेंज होगी। उसने किस तरह लोगों के माइंड को चेंज किया, उनकी इकोनॉमी को चेंज किया, उनके रिलीजन को चेंज किया और उनके पॉलिटिक्स को चेंज किया, हर चीज़ को उसने चेंज कर दिया था। लोग किस तरह डिप्रेशन में चले गए थे, ये हम रशियन वर्क्स पढ़ने के बाद ही देखेंगे। इसी तरह लियो टॉल्स्टॉय यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके जो ये सब चीज़ें थी, यानी उनके जो डिप्रेशन था, उनके जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस किया उसको वो किस तरह टेम्परेंस यानी एक्सप्रेस करते हैं, यही आइडिया इन्होंने इनको हेल्प आउट किया इनके आइडियाज़ को शेप करने के लिए। लियो टॉल्स्टॉय गिव अस इज मेन कैरेक्टर साइकोलॉजिकल एंड इनर चेंजेस इन अ डीपली वे। हमें जितने भी लियो टॉल्स्टॉय के कैरेक्टर्स मिलेंगे, चाहे वो किस भी नावल के हों, वार एंड पीस के हों, एना करीनिना के हों, या कोई भी नावल हो, उसके अंदर हम जो करैक्टर देखेंगे एट द एंड हमें उसके साइकोलॉजिकल और जो उसकी साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलेगी, और इसके इन साइकोलॉजिकल और इनर चेंजेस मिलने हैं एट द एंड के किस तरह एक शख्स में चेंज आता है, उस फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली। राइटर इज वो लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं राइटर इज़ जस्ट लाइक अ टीचर हो। वो कहते हैं कि कोई भी राइटर या आर्टिस्ट है वो टीचर होना चाहिए, ना कि वो लोगों को एंटरटेन करे, बल्कि एंटरटेन करने के साथ साथ वो उनको टीच भी करे, क्योंकि उसके वर्क में जब तक हमें ऐसे मोरल लेसन नहीं मिलेंगे, मोरल वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, आपका आर्ट किसी को कुछ सिखाने के काबिल नहीं है, तो वो ऑथेंटिक नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक जो राइटर है, ये जो यानी कि जो किसी भी राइटर का आर्ट है वो एक थेरेपी की तरह होना चाहिए, यानी कि वो इंसान किस तरह थेरेपी करे, कि वो उसको मोरल वैल्यूज सिखाए, उसको लाइफ में किस तरह रहना है, उसको लाइफ के एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखना है, उसको किस तरह अपनी लाइफ के मीनिंग को फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ें उसको सीखनी चाहिए। अब हम रशियन सोसाइटी के कुछ थीम्स डिस्कस करते हैं, जिसमें वार, यूथ, लव, मैरिज एंड डेथ, ये मेजर रशियन सोसाइटी के थीम्स हैं। यानी कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद जिस किस्म की सोसाइटी थी उसमें जो भी राइटर थे और अपने वर्क्स लिखा करते थे वो इन मेजर थीम्स को लेकर लिखते थे, जिसमें वार को दिखाया जाता था, यूथ को, लव को, मैरिज को और डेथ को। इसी तरह
जो लियो टॉल्स्टॉय हैं उन्होंने भी अपनी राइटिंग में यही मेजर थीम्स जो हैं इनको दिखाया है। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनका फर्स्ट वर्क जो है वॉर एंड पीस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसके अंदर इन्होंने एक लड़की जिसका नाम नताशा है उसकी लाइफ को बताया है। उसकी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस दिखाए हैं जिसमें कि वो जो इसका फियांसी है वो उसको उसको सिर्फ इस बिना पर पसंद नहीं करती कि उसकी जो मोरल अट्रैक्शन है या उसकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो इसके साथ नहीं है। इसीलिए वो अपने जो इसका फ्रेंड होता है वो उसके साथ एक रात भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसको उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ता है। लेकिन जो नताशा है उसके करैक्टर को लियो टॉल्स्टॉय एट द एंड उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि नताशा ने ये सब कुछ क्यों किया, यानी कि वो कौन सी ऐसे फॉल्ट थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहती थी, उसके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं था क्योंकि वो उसके साथ मोरल इमोशनली अटैच नहीं थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। इसके साथ साथ इनका एक और नावल है एना करेनिना। एना करेनिना में वो एक करैक्टर दिखाते हैं एना, जो कि एक मैरिड वुमन होती हैं और वो किसी स्टेशन पे एक ऐसे लड़के से मिलती हैं जिससे वो फिर लव करने लग जाती हैं। और इसकी वजह वो सिर्फ इस बना पर कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं और वो ना उनको टाइम देते हैं, वो सिर्फ अपनी जो उनकी लाइफ है वो उसी में रहते हैं, अपने बिजनेस में, और उसके साथ साथ वो उनको टाइम नहीं देते। इसीलिए वो उनको ऐसे उनके अकॉर्डिंग जो है कि वो उनको चीट करती हैं। लेकिन एट द एंड जब ऐना का बेटा होता है और वो उस टाइम पे बहुत बीमार हो जाती हैं, तो उनके जो हस्बैंड है वो उनसे मॉरली अटैच हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो उनको पसंद करने लगती हैं। और फिर उसके बाद वो ये चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं, और वो उनको अपनी गलती का एहसास आता है कि वो इनके साथ किस तरह गलत किया करते थे। यानी कि जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद जब एक इंसान अपनी मॉरल वैल्यूज़ तक पहुँचता है, उसको वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ये सब कुछ नहीं चाहिए, बल्कि छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। क्योंकि बेशक जैसे कि इनका करैक्टर एक नताशा दिखाया था इन्होंने, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ़ लाइफ़ में क्या चाहती थी कि उसको सिर्फ़ कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके साथ इमोशनली अटैच हो और वो उसके इमोशंस के साथ उसको रिलाई कर सके। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय अपनी राइटिंग में यही बताते हैं कि हमारी लाइफ़ के कुछ ऐसे छोटे-छोटे से इवेंट्स होते हैं, कुछ छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, या कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी हमारी ख्वाहिशें होती हैं जो हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी उनको अपनाना चाहिए। यही सब कुछ वो अपनी राइटिंग में दिखाते हैं। इसी तरह इनका एक और करैक्टर है डेथ ऑफ इवान इलियट। उसके अंदर एक जो जज दिखाया है जो थ्रू आउट अपनी लाइफ में बड़ा क्यूरल होता है, वो घमंडी टाइप का दिखाते हैं, लेकिन एट दी एंड जब अपने बेड पर होता है तो वो देखता है कि उसके जो सर्वेंट हैं, उसके घर वाले हैं, वो सिर्फ इस बना सर्वेंट उसकी किस तरह देखभाल कर रहा है, और उसके जो वो हैं घर वाले हैं, वो उसके फैमिली मेम्बर्स उससे सिर्फ इसलिए नफरत करने लग गए हैं कि वो अब उसकी डेथ के बाद उनका क्या होगा। और वो ये सब कुछ, यानी कि वो इस तरह वो ऐसा करेक्टर था कि वो अपनी थ्रू आउट लाइफ में नहीं, बल्कि जब वो अपनी डेथ के करीब था तो उसने किस तरह खुद को चेंज किया, यानी कि साइकोलॉजिकल उसके अंदर चेंजेस आई कि वो एक रिलीजियस मैन बन गया। और एट दी एंड जब उसकी डेथ हुई तो वो एक फुल ऑफ रिलीजन मैन था, और उसने अपनी लाइफ के वो तमाम जो एक्सपीरियंस थे, वो चीज़ें जो कुछ नहीं उसने की हुई थी कि मोरालिटी क्या होती है, लोगों के एथिक्स क्या होते हैं, इंसान को किस तरह ट्रुथ सच्चाई क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये सब कुछ उसने अपने बेड डेथ पर देखा। यही जो मेजर फीचर्स हैं लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग के, कि वो अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों को टीच करना चाहते हैं ताकि वो मोरालिटी सीखें, एथिक्स सीखें, ना कि वो सिर्फ उनके वर्क्स पढ़ें और उसके साथ वो एंटरटेन हों।